मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे और कविता को समझेंगे भी। और हमारी जो आज की कविता है वो आपकी दिल्ली सरकार की के विद्यालयों में हिंदी की जो आपकी पुस्तक है वसंत, कक्षा 8 है और उसका पहला पाठ है, यानी पहली कविता है ध्वनि, और जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो आज ध्वनि कविता के माध्यम से हम कविता को समझने का प्रयास करेंगे कि कवि अपनी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। आइए शुरू करते हैं कविता ध्वनि। तो कविता है प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है, मृदुल का मतलब होता है कोमल, कि कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी प्रकृति में वसंत ऋतु के आने से जो प्रकृति की यानी नेचुरल सुंदरता है वो नष्ट नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके जीवन में जो सुंदर कोमल जो वसंत ऋतु है जो अभी अभी आई है प्यारे बच्चों, वसंत के आने से चारों तरफ वन उपवन में सुंदरता ही सुंदरता फैल जाती है। आप देखेंगे कि जो फरवरी और मार्च का महीना होता है सबसे सुंदर होता है। ऐसे मौसम में ना अधिक गर्मी होती है ना सर्दी होती है, पेड़ पौधे पत्ते मौसम बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो वसंत आया है और सुंदरता चारों तरफ फैली है। बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि कवि जो है आगे की अपनी पंक्तियों में वसंत ऋतु का और कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो कवि कहता है प्यारे बच्चों कि वसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधे जो हैं हरे हरे हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, फरवरी और मार्च के महीने में मौसम बहुत सुंदर हो जाता है, बाग बगीचे जंगल सब सुंदर हो जाता है कि हरे हरे पत्ते निकलने लगे हैं। डालियाँ कलियाँ कोमल गात, यानी कि जब नए नए पत्ते निकलते हैं उनको छू कर अगर आप देखें तो बहुत ही कोमल और नाजुक नज़र आते हैं, और इन पर कलियां भी दिखाई देने लगती हैं। और जो पेड़, अब देखो यहाँ आगे कहता है कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित मतलब सोई हुई जो कलियां हैं, फूल पौधे हैं, कली हैं, कि जो सोए सोए से लग रहे हैं उनमें जो आलस्य भरा हुआ है, और प्रकृति यानी स्वयं जो वसंत जब आ गया है किसी सपने की भांति अपने हाथों से, जैसे कि अपने हाथों से जो कलियां पेड़ पौधे सब सो गई हैं उनको छूकर उनको स्पर्श करके उनको जगा देगी। यानी कि वो सभी कलियां जंगल पेड़ पौधे जाग उठेंगे और उनके लिए एक मनोहारी सुंदर सवेरा उनके जीवन में प्रकट होगा। तो यहाँ जो कवि है वो वसंत ऋतु के आगमन की बात कर रहा है, उससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, और वो एक उम्मीद और आशा भरी बात भी कर रहा है प्यारे बच्चों कि वसंत के आने से जितनी भी चीज़ें सोई हुई हैं वो उसकी सुंदरता से खिल उठेंगी, जाग उठेंगी और सुंदर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे की पंक्तियों की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत,
अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। तो प्यारे बच्चों देखिए कितनी सुंदर बात कह रहा है वसंत के माध्यम से कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस। तंद्रालस का अर्थ होता है जो नींद में सोया अलसाया होता है। जैसे कि हम नींद से सवेरे सवेरे जागते हैं और शरीर अजीब सा होता है, ठीक वैसे ही कवि कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, यानी कि फूल फूल से मैं जो वो अलसाए हुए हैं, नींद में सोए हुए से हैं, लाल सा खींच लूँगा मैं, कि इच्छा को खींच लूँगी, अर्थात उनमें नवीन विचारों का संचार कर दूँगी। यानी जो लोग सो गए हैं, जाग नहीं रहे हैं, उनमें मैं अपनी कविता के माध्यम से नवीन विचारों का, नए विचारों का संचार कर दूंगी, उन्हें बता दूंगी या बता दूंगा। कि अब फिर कहता है कि अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। फिर कहता है कि उसी प्रकार उनमें भी नव जीवन रूपी अमृत की धारा उत्पन्न कर दूंगा या कर दूंगी, कि उनके अंदर एक नया जीवन पैदा कर दूंगी। इस तरीके से उनको मैं जगाऊंगा वसंत के माध्यम से। फिर कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत। और फिर वो कहता है कि फूलों को, वन उपवन को अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगा या दिखा दूंगी। वसंत कह रहा है कि प्रकृति में सुंदरता है। जब अगर आप फरवरी मार्च के महीने को देखेंगे, पहाड़ों को देखें, जंगल को देखें, अपने ही आसपास के पेड़ पौधों को देखें, तो उसमें इतनी सुंदरता है। तो वो ये कह रहा है कि जो लोग दुखी हैं, निराश हैं, उनके मन में मैं सुंदरता भर दूंगा, उनको जगा दूंगा, नए विचार उनके अंदर भर दूंगा, जिससे कि वो उठकर फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि प्रकृति जो है, नेचर जो है, सदैव सुंदर और बहुत ही आकर्षक होती है प्यारे बच्चों। उसकी सुंदरता का कभी भी अंत नहीं हो सकता। चाहे कितनी आंधियाँ आएँ, तूफान आए, चाहे कितनी प्रलय आ जाए, सब नष्ट हो जाए, लेकिन प्रकृति जो नेचर है, पहाड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं, सब कुछ है, वो कभी भी उसका अंत नहीं हो सकता। उसकी सुंदरता कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए प्रकृति की जो सुंदरता है या प्रकृति है, वो ये कहती है प्यारे बच्चों कि, और वो भी वसंत के माध्यम से, जो मैंने मौसम की बात की है, क्योंकि वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, कि सौंदर्य तो अभी मेरा शुरू हुआ है, यानी कि अभी अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो प्यारे बच्चों इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक सकारात्मक बात की है, यानी कि एक पॉजिटिव बात की है, लोगों को जगाने की बात की है और लोगों को नया जीवन देने की भी बात की है। तो ये कविता हमें बहुत ही सकारात्मक पहलू की तरफ ले जाती है, ध्यान खींचती है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये कविता पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसमें कुछ खास शब्द आए हैं, जैसे मृदुल है, मृदुल का मतलब कोमल होता है, पात का मतलब पत्ता होता है, और जो गात है, गात का मतलब शरीर होता है, निद्रित मतलब सोया हुआ होता है, प्रत्यूष मतलब प्रातःकाल यानी सुबह होता है, तंद्रालस का मतलब जो नींद से अलसाया हुआ है, नींद में सोया सा है, लालसा मतलब कुछ पाने की इच्छा, अभिलाषा या इच्छा हम कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों जल्दी ही मिलूँगा फिर नया पाठ लेकर, या उसके प्रश्न को उत्तर को लेकर, या कुछ कहानी को लेकर।